टीचर्स डे पर मोदी की क्लास। नमस्कार, इस खास पेशकश के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना खान। दरअसल नरेंद्र मोदी सरकार के एक फैसले से देश के हर घर पर असर पड़ा है, हर परिवार पर असर पड़ा है, हर माँ बाप पर असर पड़ा है और सबसे ज्यादा असर उन टीचर्स पर पड़ा है जिन्हें टीचर्स डे के दिन बच्चे थैंक यू कहेंगे। वजह यह है कि केंद्र सरकार ने एक आदेश जारी किया है जिसके मुताबिक टीचर्स डे के दिन देश के हर स्कूल का बच्चा शाम 5 बजे तक स्कूल में रुके और प्रधानमंत्री का भाषण सुने। मोदी सरकार के इस फैसले पर क्या है विवाद, इसकी पूरी चर्चा करेंगे आगे, लेकिन पहले देखिए कि 5 सितंबर को मोदी क्या करने वाले हैं और राज्यों को केंद्र की ओर से क्या कहा गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ अलग करने की चाह रखते हैं। इसी कोशिश में नरेंद्र मोदी सरकार का शिक्षक दिवस से जुड़ा एक आदेश देश में सियासी बहस का बड़ा मुद्दा बन गया। बहस शुरू हुई है केंद्र सरकार के एक फैसले से। मोदी सरकार ने फैसला किया कि इस बार शिक्षक दिवस के प्रधानमंत्री बच्चों से बात करेंगे। हमने सबसे कहा है कि जो लोग प्रधानमंत्री से व्यक्तिगत बात करना चाहते हैं अथवा प्रश्न करना चाहते हैं, चाहे वो विद्यार्थी हो या शिक्षक, उनको हम सुविधा प्रदान कर सकते हैं। और सुविधा हेतु ये आग्रह मैं फिर से कह रही हूँ, 27 अगस्त को ही सभी राज्यों के समक्ष रख दी थी। इसके बाद नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से एक चिट्ठी देश के राज्यों को भेजी गई। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने 29 अगस्त को दिल्ली के स्कूलों को जो निर्देश दिया उसके मुताबिक प्रधानमंत्री दोपहर 3 बजे से पौने 5 बजे तक देश के बच्चों को संबोधित करेंगे और बातचीत भी करेंगे। इसे दूरदर्शन के नेशनल और रीजनल चैनलों पर दिखाया जाएगा। स्कूलों को निर्देश है कि बच्चे प्रधानमंत्री के भाषण का सीधा प्रसारण देख सकें, इसका पूरा इंतजाम करें। बच्चों को 2:30 बजे से पौने 5 बजे के लिए स्कूल बुलाया जाए। निजी स्कूल अपने हिसाब से वक्त सुबह 8 बजे से 5 बजे तक का रख सकते हैं। फर्स्ट शिफ्ट को एग्जम्प्ट किया गया है। जो हमारी जनरल शिफ्ट है जो मॉर्निंग में लगती थी, जैसे नॉर्थ कॉर्पोरेशन में 397 स्कूल जो हैं जो सिंगल शिफ्ट हैं, जो जिन्हें हम जनरल शिफ्ट बोलते हैं, और ईस्ट कॉर्पोरेशन के अंदर ऐसे 74 स्कूल्स हैं। ये उस दिन 12:30 से 5:30 तक लगेंगे शाम को। और जो फर्स्ट शिफ्ट है वो एग्जम्प्ट रहेगी। सेकंड शिफ्ट एज यूजुअल चलेगी तो उनका स्कूल टाइमिंग वही रहेगा, तो ये उसमें कवर होगा। इसी तरह का आदेश केंद्र की तरफ से हर राज्य को भेजा गया। चिट्ठी में यह भी जिक्र है कि स्कूल के हेडमास्टर, प्रिंसिपल पर्याप्त संख्या में टीवी, सेट टॉप बॉक्स, एम्पलीफायर, प्रोजेक्टर, जनरेटर या इन्वर्टर का इंतजाम करें। राज्यों से कहा गया है कि स्कूलों में हुई तैयारियों के बारे में सभी शिक्षा निदेशालय को 2 सितंबर को शाम 5 बजे तक रिपोर्ट दें। हमने इसका स्वागत किया। इवनिंग शिफ्ट में हम बाकायदा 1 से लेकर 5:30 बजे तक स्कूल चलाएंगे और उसके लिए बाकायदा हमने टीवी का इंतजाम किया है, उसका सेट टॉप बॉक्स का इंतजाम किया है, केबल का इंतजाम किया है। और कहीं कहीं जो बड़े स्कूल हैं उन्होंने इस बात का भी इंतजाम किया कि मोदी से अगर कोई बच्चा बात करना चाहे तो वो बात भी कर सके। सरकार शिक्षक दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण देश के 18 लाख से ज्यादा स्कूलों में सुनाना चाहती है। इस लिहाज से दिल्ली के निजी स्कूलों ने सरकार की मर्जी के मुताबिक तैयारी कर ली, लेकिन बड़ी दुविधा उन सरकारी स्कूलों के लिए खड़ी हो गई जिनके पास न तो टीवी सेट है न कम्युनिटी हॉल। कई जगह तो टेंट में और पेड़ के नीचे पढ़ाई होती है। ऐसे में राज्यों के सरकारी स्कूलों में प्रिंसिपल परेशान है। स्कूलों में अलग अलग तरह के अरेंजमेंट्स किए गए हैं। मसलन अगर विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा है तो उस संख्या को कुछ मीडिया हॉल में या फिर कुछ अलग हॉल में, कुछ लाइब्रेरी में, ऐसे जगहों पर किए गए हैं। इस वक्त हम एक हॉल में मौजूद हैं। इस हॉल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बाकायदा एक LCD लगाया जाएगा और साथ में यहाँ पे वो सारा प्रोजेक्टर होगा जिसके जरिए जानेंगे। देश के सरकारी स्कूलों की बदहाली का अंदाजा मोदी सरकार को भी है, लिहाजा चिट्ठी में कहा गया है कि दूर दराज के इलाकों में जहाँ टीवी या सिग्नल नहीं है वहाँ रेडियो सेट का इंतजाम किया जाए। इस देश के प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जिस तरह से लाइव टेलीकास्ट आप देखना चाहते हैं, कराना चाहते हैं, बच्चों से आप चाहते हैं कि वो प्रश्न पूछे, तो ये तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर विद्यालयों में वो लागू कर दें और 100% जो फंडिंग है वो भारत सरकार करे, क्योंकि राज्य सरकारों के पास उतना संसाधन नहीं है। मोदी सरकार के इस आदेश की सख्ती का आलम यह है कि कार्यक्रम शुरू होने से पहले प्रिंसिपल्स को ये ब्यौरा देना होगा कि कितने छात्र भाषण ऑनलाइन मॉड्यूल से देख रहे हैं। मोदी के भाषण के वक्त सभी शिक्षा अधिकारी स्कूलों का दौरा करेंगे और अगर इसमें कोई लापरवाही हुई तो उसे गंभीरता से लिया जाएगा।
इतना ही नहीं, कार्यक्रम के तुरंत बाद फीडबैक लिया जाएगा कि कितने बच्चे उपस्थित हुए, कितने स्कूलों ने कैसा प्रबंध किया। इसकी पूरी रिपोर्ट भी राज्यों को केंद्र सरकार के पास भेजनी होगी। हुकुमशाही के माध्यम से ऐसा भाषण सुनना ही चाहिए। ये हुकुमशाही हो गई, ये कानून में व्यवस्था में नहीं होगा तो हमारी स्टेट भी इसको विरोध करेगा। नरेंद्र मोदी 5 सितंबर को दिल्ली के मानेकशॉ स्टेडियम में 1000 छात्र छात्राओं से बातचीत करने वाले हैं। कुमार कुंदन, दिल्ली, न्यूज़ 24। जी, तो केंद्र सरकार की चिट्ठी के बाद कई राज्यों ने पीएम मोदी के भाषण को दिखाने की तैयारी जी जान से करनी शुरू कर दी और कई राज्य संसाधन की कमी का रोना रो रहे हैं। हमारे संवाददाताओं ने देश के अलग अलग राज्यों में स्कूलों का दौरा किया। मोदी का भाषण सुनाने के लिए दिल्ली से लेकर पटना और भोपाल तक स्कूलों में कैसी तैयारी चल रही है, आइए आपको दिखाते हैं जरा। 1869 में स्थापित दिल्ली के सबसे पुराने स्कूलों में से एक ASVJ सीनियर सेकेंडरी स्कूल में लोग इस बात की माथापच्ची में जुटे हैं कि कैसे 5 सितंबर को नरेंद्र मोदी के भाषण को लाइव बच्चों को दिखाया जाए। परेशानी यह है कि स्कूल में बच्चों की तादाद 800 है और इतना बड़ा कोई कमरा नहीं जहां इन सभी बच्चों को एक साथ बिठाया जा सके। ऐसे में स्कूल के 3 कमरों में बच्चों को लाइव भाषण सुनाने का इंतजाम किया गया है, जिसे अमली जामा पहनाने में जुटे हैं यहाँ के वाइस प्रिंसिपल। इसके ऊपर एक स्क्रीन लग जाएगी यहाँ पर, या टीवी रख दिया जाएगा। बच्चों को प्रसारण टीवी के माध्यम से या स्क्रीन के माध्यम से दिखाया जाएगा, सुनाया जाएगा उनको। बच्चे सुनेंगे, समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। कितने जगहों पर स्कूल में इस तरह के अरेंजमेंट किए गए? 3 स्थानों पर ऐसा अरेंजमेंट किया गया है। बच्चों की संख्या यदि बढ़ती है तो एक हमारे पास में लाइब्रेरी है और दूसरा मल्टीमीडिया रूम है हमारा। मल्टीमीडिया में वहाँ बैठाएंगे बच्चों को और कुछ बच्चों को यहाँ बैठाएंगे, कुछ को वहाँ बैठाएंगे। स्कूलों की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ इतना बड़ा हॉल नहीं है कि एक ही हॉल में सारे बच्चे को बिठाकर प्रधानमंत्री का भाषण सुनाया जाए। ऐसे में अलग अलग कमरों की व्यवस्था की जा रही है और वहाँ पे छोटे छोटे टीवी लगाए जा रहे हैं ताकि सारे बच्चों को भाषण सुनाया जा सके। दिल्ली में जहां सरकारी महकमा शिक्षक दिवस को लेकर एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, लेकिन यूपी में ऐसा नहीं है। यूपी सरकार ने फैसला किया है कि पीएम से पहले राज्य के शिक्षा मंत्री अपनी सरकार की उपलब्धियों का बखान करेंगे। महबूब अली पीएम से पहले 11 बजे ही मोर्चा संभाल लेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री दोपहर 3 से 4:45 तक बच्चों से बात करेंगे। हमारे पास करीब 200 कंप्यूटर्स हैं और करीब 4 हमारे पास LCD टीवी स्क्रीन्स हैं और ये हमारे पास LCD स्क्रीन्स काफ़ी हैं क्योंकि ई क्लासरूम्स हैं, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप YouTube से डाउनलोड करके उनको दिखाएंगे? बिल्कुल दिखाएंगे और हमारे पास केबल कनेक्शंस भी हैं, उसको भी हम यूज़ करेंगे। लाइब्रेरी वगैरह में हमारे और एक्टिविटी रूम में दोनों में हमारे ये टीवी केबल कनेक्शन है, उसमें हम दिखा देंगे। यानी सियासत के पहिए की धुरी बन रहे स्कूली बच्चों पर पॉलिटिकल और मोटिवेशनल अत्याचार हो रहा है। मैं 5 सितंबर को मैं देख रहा हूँ कि हमारे देश में बदलाव हो रहा है, क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी प्रधानमंत्री ने एजुकेशन सेक्टर में इतना ध्यान दिया हो। और बहुत ज़्यादा उत्सुकता है कि 3 बजे से हम लोग लाइव उनका देखेंगे कि हाँ सर क्या बोल रहे हैं। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हम देखने के लिए उनको बहुत उत्सुकता है। जी, हम लोग बहुत खुशी हो रही है कि हमको ऐसी व्यवस्था मिल रही है, बिकॉज ऐसे बहुत कम होता है, बट बहुत फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो हम लोग की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हम लोग बहुत खुशी है इस बात में। सर मेरे अंदर बहुत उत्साह है, मैं नरेंद्र मोदी जी को लाइव देखूंगा सर। यहाँ पे हम लोग के कॉलेज में ऐसी व्यवस्था पहली बार कराई गई है सर हम लोग बहुत एक्साइटेड है देखने के लिए। यूपी की तरह बिहार में भी बीजेपी विरोधी सरकार है। यही वजह है कि 5 सितंबर को होने वाले मोदी के कार्यक्रम को लेकर यहाँ भी सरकारी महकमे में कोई खास जोश नहीं है। जो व्यवस्था, जो उच्चार है, अच्छी बात है, तो उच्चार है तो उसको लागू कराने के लिए वो साधन भी राज्यों को मुहैया कराए। भोपाल में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर सरगर्मी काफी तेज है। शिवराज सरकार की मंशा MP के सभी 2 करोड़ से ज्यादा बच्चों को PM का भाषण सुनवाने की है, सो इसके लिए जोर शोर से तैयारी की जा रही है।
बच्चे भी हमारे यहाँ के उत्साहित हैं और उनके लिए हमारा जो एक वर्चुअल क्लास होती है जिसमें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा डायरेक्ट संवाद हो सकता है, उसकी वो तैयार है और बच्चों को दूरदर्शन और इसके माध्यम से हम लोग सभी बच्चों को वो दिखाएंगे और सुनवाएंगे। शिक्षक दिवस के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को सुनने को लेकर मध्य प्रदेश में भी खासा उत्साह है। मध्य प्रदेश में लगभग 2 करोड़ बच्चे हैं, लगभग 1.25 लाख स्कूल हैं जो सरकारी और गैर सरकारी मिला के, और 5,60,000 के आसपास टीचर हैं। यानी ये तमाम लोग, पूरे मध्य प्रदेश के लोग शिक्षक दिवस के दिन प्रधानमंत्री के भाषण को सुनेंगे। हम भोपाल के स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में हैं जहां पर व्यवस्थाएं कर ली गई हैं 5 तारीख के प्रोग्राम को लेकर। यहाँ एक बड़ा सा स्क्रीन भी है और ये लीज लाइन से जुड़ा हुआ है। ये इनका जो ये वर्चुअल रूम है वो इसी रूम में बैठ के यहाँ से ये लोग प्रधानमंत्री के भाषण को जो बच्चे हैं वो सुनेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो वर्चुअल क्लास हमारी है ये नियमित लगती है और इसको और भी तैयार किया जा रहा है ताकि उस दिन किसी प्रकार की कोई रुकावट ना आए, तो बच्चे अपने प्यारे प्रधानमंत्री जी से जो कुछ भी पूछना चाहते हैं, उनकी बात को सुनना चाहते हैं, वे बहुत अच्छे से सुन सकें। और बच्चे जो हमारे स्कूल के हैं वो बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं इस कार्यक्रम को लेके कि क्योंकि पहली बार देश का कोई प्रधानमंत्री शिक्षक दिवस पर अपने बच्चों से बात कर रहा है। प्रधानमंत्री जी का जो वक्तव्य मैंने कई बार सुना है, वो बहुत ही उत्तेजित वक्तव्य देते हैं, बहुत ही बढ़िया वक्तव्य रहता है उनका, वो मन में उत्साह का संचार कर देता है। ये एक बहुत अच्छा कदम है कि वो हम लोग से डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं। मेरे मन में बहुत अच्छी फीलिंग है, मैं मतलब जानना चाहती हूँ कि आखिर वो और क्या मतलब कर रहे हैं। दिलचस्प सियासी सच ये है कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के मौके पर कई राज्य सरकारें बच्चों को अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगी। मतलब सियासत चाहे जो भी हो, नियत चाहे जैसी भी हो, भुगतेंगे बच्चे, वो भी छोटे छोटे, जिन्हें गुरु उत्सव पर स्कूल आने का फरमान मिल चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। 27 अगस्त को केंद्र की ओर से राज्यों को चिट्ठी भेजी गई थी। उसमें साफ साफ लिखा था कि स्कूल के प्रिंसिपल ये तय करें कि बच्चों को 5 सितंबर के दिन प्रधानमंत्री के भाषण के बारे में पूरी तरीके से पता हो। लेकिन हमारे संवाददाताओं ने जब देश के कई राज्यों के स्कूल्स का दौरा किया तो पता ये चला कि स्कूलों के प्रिंसिपल्स को अब तक केंद्र सरकार की ऐसी किसी चिट्ठी के बारे में पता भी नहीं है। कश्मीर में भी शिक्षक दिवस पर प्रधानमंत्री के भाषण को लेकर सूचना का अभाव नजर आता है। केंद्र सरकार की मदद से चलने वाले नवोदय विद्यालयों में भी पीएम के भाषण को लेकर कोई औपचारिक सूचना नहीं मिली है। अभी हमें इस बारे में कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन हमने अपनी तरफ से तो ये तैयारी की है कि हमने बड़ी शद के इस प्रोग्राम के लिए हम तैयार हैं। स्कूल के टीचर भले ही आदेश का इंतजार कर रहे हों, लेकिन अफसरों का कहना है कि उन्होंने सभी स्कूलों को समय रहते पहले ही खबर दे दी है और सभी स्कूलों में पीएम के भाषण को लेकर जोर शोर से तैयारियां भी चल रही हैं। इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं वेल इन एडवांस कि अपने आप को वेल एक्यूप्ड रखें ताकि जो ये अपॉर्चुनिटी है उसको बच्चे अच्छी तरह से ग्रैब कर सकें, देख सकें। एक नया अनुभव है, इसलिए बच्चों में इसमें प्रति उत्साह भी है और हम लोगों को भी क्रेज है। बिल्कुल, जो केंद्र के संपर्क में स्कूल आते हैं, केंद्र के कंट्रोल में स्कूल्स है, उस वहाँ पे जो बच्चों का उत्साह है उसी तरह का उत्साह यहाँ पे भी इन बच्चों में भी है। इस इंटरेक्शन को लेकर ये प्रधानमंत्री को जो है अपनी बातें बताना चाहते हैं, उनकी बातें सुनना चाहते हैं, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से इन स्कूलों को अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है इस बारे में। सिर्फ कश्मीर ही नहीं, राजस्थान जैसे बीजेपी शासित राज्य में भी पीएम के भाषण को लेकर कोई खबर नहीं है। जब हमने जयपुर के यश विद्या मंदिर स्कूल में इस बारे में वहाँ की प्रिंसिपल से जानना चाहा तो उनका जवाब था कि उन्हें ऐसे किसी आदेश के बारे में पता नहीं है। अभी तक तो हमारे पास कोई नोटिस आया नहीं है। वही प्रिंसिपल सर भी बाहर गए हुए हैं। हाँ, वो आएंगे तब हमें पता लगेगा, कल आ जाएंगे वो। हाँ, अगर ऐसी व्यवस्था है तो करेंगे कुछ। आपके स्कूल में भी दिखाया जाएगा, वो सुनाया जाएगा। ये तो पता नहीं, अभी तक क्या है, प्रिंसिपल नहीं आए, नहीं सुझाव बताए नहीं। ऐसा सिर्फ जयपुर के एक ही स्कूल का हाल नहीं है। जयपुर के हसनपुरा इलाके के इस सरकारी स्कूल के शिक्षकों को प्रधानमंत्री के भाषण की आधी अधूरी जानकारी है। व्यवस्था करेंगे, बच्चों को बिठाएंगे सबको और दिखाएंगे उनको। हर 50 बच्चे पे एक टेलीविजन सेट रखने की बात कही है, वो भी रंगीन होगी जी। ये तो सर वो तो ऐसे सर जाने, अभी उनको क्या निर्देश मिलते हैं वो जाने, वो व्यवस्था करेंगे इसमें। हाँ, हम व्यवस्था करेंगे भी। जैसे एक मतलब प्रोजेक्ट भी दिखाएं, बड़ा प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्टर है ना, उस पर दिखाएं तो सब बच्चों को
अच्छा, बिजली के लिए लाइट जैसे कभी चली जाए उसके लिए कुछ यहाँ वैकल्पिक व्यवस्था है? वैकल्पिक तो वो इन्वर्टर वगैरह है हमारे स्कूल में, और अगर होगा तो जनरेटर की व्यवस्था पास में है तो करेंगे व्यवस्था। इस तरीके के हालात हैं ये सरकारी स्कूलों के। एक कमरा ये है जहां पर बच्चों को बैठा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुनवाया जा सकता है, लेकिन इसकी हालत ऐसी है कि अगर आज बारिश हो रही है, कल फिर बारिश हो जाए या 5 तारीख को, तो ये इसी तरह पानी में भीगा हुआ नजर आएगा। जयपुर के स्कूलों की हालत देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि अगर बिजली गुल हो गई या फिर बारिश आ गई तो छात्र प्रधानमंत्री का भाषण शायद ही सुन पाएंगे। मोदी के गुजरात में उनके भाषण का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। यहाँ पर छात्रों को एलईडी में मोदी का भाषण दिखाने की तैयारी की जा रही है। 5 सितंबर को टीचर्स डे है। हमारी पूरी टीम, टीचर्स, हमारे प्रिंसिपल्स, वाइस प्रिंसिपल सब तैयार हैं। हमने लैब भी तैयार कर रखा है। बड़ा एलईडी है हमारे लैब में। सब बच्चों को बिठा करके पूरा प्रोग्राम हम दिखाने वाले हैं। नरेंद्र मोदी हमारे से बात करने वाले हैं। ये हमारे बहुत गर्व की बात है, हमें बहुत अच्छा लगेगा। किसने बताया ये आपको? हमारे टीचर और हमारे प्रिंसिपल ने ये हमें कहा है। मुझे अच्छी बातें करेंगे, उसमें से थोड़ी प्रेरणा देंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे। हाँ, बहुत इंतजार है 5 तारीख का। आप सुनोगे उनको मोदी? हाँ, सुनूंगी। 1.5 घंटे तक बैठ के? हाँ, 1.5 घंटे तक। प्रधानमंत्री के भाषण को कितने छात्र सुन पाएंगे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन मोदी के इस कार्यक्रम ने स्कूलों की बदहाली को एक बार फिर उजागर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो टीचर्स डे पर प्रधानमंत्री मोदी की क्लास के लिए तैयारियां आपने देखी।